आज पाइथन अपने ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और फास्ट कोड इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुका है, जिसमें कि आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा और जो कुछ भी जो आप सोच सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, वह इसमें इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस वजह से आज वर्ल्ड के 25% से भी ज़्यादा डेवलपर पाइथन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है पाइथन? पाइथन का जो बेसिक डेफिनेशन है वह यह है कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल डायनेमिकली टाइप्ड इंटरप्रेटेड एंड इजी टू कोड लैंग्वेज है। नहीं समझे? चलो इसे इंडिविजुअली कवर करते हैं। सो जो फर्स्ट है, पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि यह डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होता है। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि जिसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, HTML। सो जो HTML होता है, इसका यूज़ ओनली एंड ओनली हम वेब डिज़ाइनिंग के लिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस लैंग्वेज का यूज़ और कहीं नहीं कर सकते। किंतु जनरल पर्पस लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन सार इन सारे लैंग्वेज का यूज़ करके हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशन। अब इसमें मज़े की बात यह है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरल पर्पस लैंग्वेज होने के बावजूद भी उनका कुछ एरियाज में कंस्ट्रेंट्स होता है। किंतु पाइथन आज हर जगह है, जैसे कि डेस्कटॉप में, वेब में, नेटिव में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, हर जगह पाइथन यूज है। अब जो सेकंड है वो यह है कि पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। तो देखो, कंप्यूटर में दो तरह के लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि बाइनरी फॉर्म में होते हैं, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि मशीन समझ सकते हैं। और जो दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बनाने का मकसद यही था कि यह हर इंसान यूज़ कर सके, यानी हर कोई इसे देख सके, समझ सके, कोड कर सके। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उनका विज़न यही था कि जो कोडिंग है वो केवल साइंटिस्ट ही ना, हर एक इंसान कर सके और नए इनोवेशन कर सके। ठीक है? अब जो तीसरा है वह यह है कि पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो दोस्तों, अभी के लिए डायनामिक टाइप का मैं यहाँ एक सिंपल एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो पाइथन में अदर लैंग्वेजेस की तरह टाइप डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि आप इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि जावा, सी और C++, जो कि स्टैटिकली टाइप के एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इन लैंग्वेजेस में मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उस वेरिएबल के आगे उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना मस्ट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और वहीं पे यदि पाइथन, जो कि डायनामिकली टाइप का लैंग्वेज है, यदि मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उस वेरिएबल का मुझे यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं x=20। अब दूसरी बात यह है कि जावा, सी और C++ में यदि कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें यदि मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो वह कम्प्लीटली इलीगल होगा। वह तुरंत ही टाइप मिसमैच का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन पाइथन में यदि किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू असाइंड है ऑलरेडी, और मैं उसी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता हूँ, तो यह बिना किसी एक्सेप्शन के कम्प्लीटली फाइन वर्क करेगा। तो यह था स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप का डिफरेंस। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा डायनेमिकली टाइप क्या है करके। अब जो चौथा है वह यह है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब आपके सोर्स कोड का लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होना। पाइथन बाहर से इंटरप्रेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म और प्रोसेस है वह कुछ और होता है, जिसे हम डिटेल्ड में पाइथन आर्किटेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है? अब जो लास्ट है वह यह है कि पाइथन इज ईजी टू कोड लैंग्वेज। पाइथन में आप इजीली कोड टाइप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन क्लोज करली ब्रेसेस एंड डेटा टाइप डिक्लेरेशन और एंड ऑफ स्टेटमेंट विद सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि आप इस दो एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं।
यहाँ पे मैंने दो लैंग्वेजेस का यूज़ किया है, पाइथन और जावा का, जहाँ इन दोनों लैंग्वेजेस का गोल एक ही है, हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट प्रिंट करना। आप देख सकते हैं जावा में एक सिंगल हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए मैंने 5 लाइन का कोड लिखा है, जहाँ पाइथन में यह सिंगल लाइन के कोड के साथ पॉसिबल है। आप इन दोनों के डिफरेंस से ही यहाँ देख सकते हैं और जान सकते हैं कि पाइथन में कोड करना कितना आसान है। इसके इतने आसान होने के कारण ही इसे कोई भी न्यू बाई या किसी भी नॉन प्रोग्रामिंग पर्सन को इसे सीखने या लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसमें सिंटेक्स याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, इसे बनाने के पीछे का मकसद भी यह था कि इसमें सिर्फ टास्क में फोकस होना चाहिए, ना कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों, यह था पाइथन का इंट्रोडक्शन। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में।